बात हो रही है अमित शाह की। 2024 को लेकर शाह प्लान क्या है और आज के सबसे ज्वलंत मुद्दों पर गृह मंत्री अमित शाह की राय क्या है, उन्होंने क्या जवाब दिया है, इससे हम आपको अब कराने जा रहे हैं वाकिफ। और सबसे बड़ा मुद्दा अडानी मुद्दा। अडानी को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर अमित शाह ने आज जवाब दिया है। पहली बार अडानी मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह की राय सामने आई। अडानी पर हमारे पास कुछ भी छिपाने के लिए नहीं है, यह कहा अमित शाह ने। अडानी को लेकर बीजेपी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में यह पूरा मामला है, इस पर मेरा बोलना ठीक नहीं होगा, यह कहा है अमित शाह ने। और बीजेपी पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं है, यह कहते नजर आए गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे मुद्दे पर। सुनिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने केस का संज्ञान लिया है। देश की कैबिनेट के सदस्य नाते जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी मैटर को सीज किया हो, उस वक्त मेरे लिए बोलना ठीक नहीं होगा। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। परंतु इसमें बीजेपी के लिए कुछ छुपाने को नहीं है और ना किसी बात से डरने की जरूरत है। राहुल गांधी जी की पूरी स्पीच जो है सिर्फ अडानी 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 पर था। अब वो तो उनको क्या स्पीच देनी, उनको सोचना चाहिए। इनकी जो स्क्रिप्ट लिखते हैं इन लोगों को सोचना चाहिए। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, वो कह रहे हैं कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक लोग यही कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो पहले एंटी करप्शन थी, लेकिन अब उनमें क्रोनी कैपिटलिज्म वाली बात शुरू हो गई है। सवाल ही पैदा नहीं होता। एक भी आरोप भारतीय जनता पार्टी पर आज तक कोई नहीं लगा पाया है। उनके जमाने में उन्हीं की एजेंसियों ने, चाहे कैग हो चाहे सीबीआई हो, उन्होंने करप्शन का संज्ञान लेकर केस रजिस्टर किए थे। 12 लाख करोड़ के करप्शन के घोटाले किए थे। जो इदारे हैं, जो सिस्टम है, उनके बारे में भी कहा जाता है कि कांग्रेस कहती है कि बीजेपी ने सारे सिस्टम्स को अपने कब्जे में ले लिया, इसलिए कोई इंक्वायरी नहीं होगी, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। कोर्ट में जाए ना, कोर्ट में नहीं जाते हैं। मैंने तो पेगासिस में भी कहा था आपके पास प्रूफ है तो आप कोर्ट में चले जाइए, ना गए। वो सिर्फ शोर शराबा करना चाहते हैं। कोर्ट तो हमारे कब्जे में नहीं है। जो लोग गए, पेगासिस का संज्ञान भी लिया था, कोर्ट ने जजमेंट भी दे दिया, कुछ जांच भी कर ली। तो गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम अहम बातों का जिक्र किया है, तमाम अहम सवालों के बहुत महत्वपूर्ण जवाब दिए। हमारे साथ इस वक्त हमारे तमाम सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे पॉलिटिकल एडिटर आमोद राय हमारे साथ मौजूद हैं, आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कुमार विक्रांत कांग्रेस के खेमे में इस इंटरव्यू को लेकर, इसमें कही गई बातों को लेकर कितनी हलचल है उससे हमें कराएंगे वाकिफ। लेकिन आनंद, खास तौर पर जो जिक्र हुआ वो अडानी मुद्दे का जिक्र हुआ, और आमोद इस पर मैं पहला रिएक्शन आपका चाहूंगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही गई है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कि जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं, बीजेपी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। पूरा मामला अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है, इसलिए बीजेपी की तरफ से या केंद्र सरकार के किसी मंत्री की तरफ से इस पर रिएक्शन देना वाजिब नहीं होगा। लाइन क्लियर कर दी गई। बिल्कुल बिल्कुल समीर, देखिए चुनाव से ठीक पहले इस बात को क्लियर कर दिया गया है। और जिस तरह से राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस इसको मुद्दा बनाई थी और एक मुद्दा बना भी था हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद, आज अमित शाह ने उसकी हवा निकालने की कोशिश की है और उन्होंने कहा छुपाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, हमारी पार्टी के पास कुछ नहीं है। और इसमें अगर कांग्रेस को हमारी एजेंसियों पर शंका है तो कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है, वहाँ जाकर जाँच भी करा सकते हैं अगर उनको भरोसा है तो आज एक तरह से पहली बार खुलकर बीजेपी की तरफ से कोई कद्दावर नेता, बड़ा नेता बोला है। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जरूर मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इसकी सेबी जांच कर रही है, लेकिन खुलकर कोई नेता अब तक नहीं बोल रहा था। अमित शाह ने पहली बार चुप्पी इस मामले में तोड़ी है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी के पास छुपाने को कुछ नहीं है। ये एक तरह से उन्होंने स्टैंड लिया पार्टी की तरफ से और पार्टी अब इसी स्टैंड पे आगे कायम रहेगी, ये हमें मानना चाहिए। और अगले जो इस वर्ष में अगले जो चुनाव हैं उसके पहले अगर कोई इस तरह का
मुद्दा उठाता है तो पार्टी को एक लाइन दे दिया आज गृह मंत्री ने शमीर। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।